अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार जीत के आंकड़ों में देखते हैं, है ना? लेकिन असल में ये आंकड़े किसी भी इलाके के लोगों की उम्मीदों का, उनकी मुश्किलों का आईना होते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट पथरदेवा के चुनावी डेटा में गहरे उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर, ये आंकड़े कैसे एक बेहतर और जवाबदेह शासन का एक पूरा खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा सीट की। सोचिए, वहां की जमीन, वहां के खेत, वहां के लोग और उनकी रोज की जद्दोजहद। बस यही है हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम पथरदेवा की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर 2022 के जनादेश को डिकोड करेंगे। इसके बाद नतीजों की वजह जानेंगे, फिर एक स्ट्रैटेजी के 4 स्तंभों पर बात करेंगे और आखिर में इन सब से एक मजबूत गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है वो देखेंगे। डेटा से भविष्य तक का ये सफर है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी पथरदेवा की मिट्टी से, वहां की जमीन से। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप वहां के लोगों को, उनकी रोज की जिंदगी को, उनकी परेशानियों को दिल से ना समझें। तो लोगों की शिकायतें क्या हैं? बिल्कुल साफ हैं, और सबसे बड़ी, सबसे गहरी पीड़ा है आर्थिक तंगी। आप सोचिए, एक इलाका जो कभी गन्ने की मिठास के लिए मशहूर था, वहां 14 में से 13 चीनी मिलें बंद हो गईं। ये एक बहुत बड़े कृषि संकट का सीधा सीधा सबूत है। और इसके साथ ही हैं टूटी फूटी सड़कें, बारिश में पानी भर जाना, स्कूलों में सुविधाओं की कमी। और जब लोकल लेवल पर काम ही नहीं है तो पढ़े लिखे नौजवान क्या करेंगे? उन्हें पलायन करना पड़ता है। तो ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो चुपती हुई सच्चाइयां हैं जो हर रोज सामने आती हैं और जो एक बदलाव मांग रही हैं। और इस पूरी पीड़ा को ना शायद एक ही लाइन में समेटा जा सकता है। वहां के एक आम इंसान की आवाज में सुनिए। जमीन गन्ना तो देती है, पर ये बंद पड़ी मिलें कोई उम्मीद नहीं देती। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस किसान का दर्द है जिसकी मेहनत बर्बाद हो रही है। ये उस नौजवान की हताशा है जिसे अपने ही घर में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत, लोगों के जज्बात। अब जरा इन भावनाओं से हटकर सख्त आंकड़ों पर आते हैं। देखते हैं कि 2022 के चुनाव के नंबर्स क्या कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आखिर में हर रणनीति की नींव तो यही ठोस नंबर होते हैं। साल 2022 पथरदेवा में कुल वोटर्स थे 3,38,872। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 3 लाख से ज्यादा लोगों की उम्मीदें हैं, उनकी अपनी आवाज है। लेकिन इन सभी वोटर्स में से सिर्फ 59.4% लोग ही वोट डालने के लिए निकले, यानी करीब करीब 40% वोटर खामोश रहे। अब सोचिए, ये वो खामोश तबका है जो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है अगर उन्हें वोट डालने के लिए कोई मजबूत वजह मिल जाए। और नतीजा, हार जीत का अंतर था 28,681 वोट। यही वो मार्जिन है, यही वो खाई है जिसे पार करना किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे बड़ी कसौटी है। अब इसी नंबर को अगर हम प्रतिशत में देखें तो जीत के लिए लगभग 14% का वोट स्विंग चाहिए। बस यही है वो टारगेट। इसी एक नंबर के इर्द गिर्द पूरी की पूरी रणनीति बननी है। तो ये वोट शेयर का ब्रेकडाउन देखिए। 2022 में बीजेपी को मिले 46.65% वोट, समाजवादी पार्टी को 32.40%। तो ये जो गैप है, यही वो चुनावी पहाड़ है जिस पर चढ़ना है। और एक और दिलचस्प बात, करीब 21% वोट दूसरों में बंट गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2022 में ये नतीजे आए क्यों? इस जनादेश के पीछे की वजहें क्या थी? चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे के ट्रेंड्स और समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पिछले 3 चुनावों को देखें तो एक बहुत दिलचस्प कहानी सामने आती है। देखिए, 2017 में बीजेपी का वोट शेयर अपने पीक पर था, करीब 52%। 2022 में ये घटकर 46% पर आया, मतलब करीब 6% की गिरावट। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वोट जो 2017 में गिरा था, वो 2022 में थोड़ा सा वापस ऊपर आया। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है कि यहां का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, वो बदल सकता है और इसीलिए बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं सामाजिक समीकरण की, जो यहां बहुत जरूरी है। ब्राह्मण और वैश्य समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यादव और मुस्लिम वोटर्स भी नतीजों पर असर डालते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा करीब 54% अन्य का है। इसमें कई पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां आती हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, सिर्फ अपने कोर वोट बैंक के दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक बड़ा सामाजिक गठबंधन, सबको साथ लेकर चलने वाली रणनीति बनानी ही पड़ेगी। और एक और बहुत जरूरी फैक्टर है बिखरा हुआ विपक्ष। होता क्या है कि जब सरकार के खिलाफ वोट कई पार्टियों में बंट जाता है तो इसका सीधा फायदा किसे मिलता है?
जो पार्टी सबसे आगे चल रही होती है उसे। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसे समझे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ों को देखा। अब आते हैं समाधान पर। आगे का रास्ता क्या हो? तो रास्ता एक बहुत ही व्यवस्थित 4 पिलर्स पर आधारित रणनीति से निकलेगा। इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर डॉक्ट्रिन कह सकते हैं। तो ये 4 स्तंभ, ये 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी यानी चुनावी रणनीति। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ यानी संगठन की ताकत। तीसरा, नैरेटिव पावर यानी वो कहानी जो आप लोगों को सुनाते हैं। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल। एक मजबूत कैंपेन के लिए इन चारों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। तो आते हैं पहले पिलर पर, चुनावी रणनीति। यहां चैलेंज दो तरफा है। एक तरफ तो अपने कोर वोटर्स को पूरी तरह से एनर्जाइज करना है, वहीं दूसरी तरफ उन वोटर्स तक पहुंचना है जो पासा पलट सकते हैं, जैसे कि युवा या फिर अपर ओबीसी समुदाय। मतलब अपने बेस को मजबूत करो और जो स्विंग वोटर्स हैं उन्हें अपनी तरफ लाओ। अब दूसरा पिलर जो कि बेहद जरूरी है, संगठन। सोचिए, अगर बूथ पर आपका कार्यकर्ता ही मजबूत नहीं है तो वोट तक कौन लेकर जाएगा? अगर ब्लॉक लेवल पर लीडरशिप एक्टिव नहीं है तो लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? इसीलिए जमीन पर संगठन को, बूथ को फिर से खड़ा करना, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और यहीं एक बहुत बुनियादी बात आती है। हमारे संवैधानिक ढांचे का मूल सिद्धांत है हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान। इसका मतलब यह है कि जब हम राजनीति में संवाद करते हैं तो हमारी भाषा, हमारा भाषण हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को ऊपर उठाना होना चाहिए, उन्हें बांटना नहीं। ये एक बुनियादी शर्त है। तीसरा पिलर है नैरेटिव यानी आपकी कहानी। देखिए, अक्सर होता क्या है कि नेशनल लेवल के मुद्दे लोकल बहसों पर हावी हो जाते हैं। असली चुनौती है एक ऐसी लोकल कहानी बनाने की जो सीधे लोगों के दिल को छुए। एक ऐसी कहानी जो बंद चीनी मिलों के दर्द से जुड़े, नौजवानों के रोजगार की चिंता से जुड़े। एक ऐसा नैरेटिव कि जो पीछे छूट गए अब उनका विकास होगा। जब आपकी कहानी हर घर के संघर्ष को आवाज देगी तभी वो असर करेगी। और चौथा पिलर, रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए, संसाधन चाहे वो पैसा हो या लोग, हमेशा लिमिटेड होते हैं। असली कला है उन्हें सही तरीके से सही जगह पर इस्तेमाल करने की। और आज के दौर में डिजिटल एक बहुत बड़ी ताकत है। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सही मैसेज पहुंचाना और अपने वॉलंटियर्स के जोश को सही दिशा देना, ये कम संसाधनों में भी बड़ा असर डाल सकता है। तो हमने 4 स्तंभों की बात की। अब सवाल है कि इन्हें एक एक्शन प्लान में कैसे बदलें। तो चलिए अब एक 90 दिन के ठोस प्लान पर नजर डालते हैं। एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल स्पष्ट हो, टाइम बाउंड हो और जिसके नतीजों को आप नाप सकें। लेकिन किसी भी प्लान को लागू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, लोगों का विश्वास। और विश्वास की नींव होती है सम्मान, उनकी प्राइवेसी का सम्मान। भारत के कानूनी फ्रेमवर्क के हिसाब से भी किसी भी वोटर की जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से, उनकी सहमति लेकर और सिर्फ उसी काम के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो दी गई है। आखिर में विश्वास ही सब कुछ है। तो ये 90 दिन का प्लान कैसा दिखेगा? इसे हम 4 फेज में बांट सकते हैं। पहले 30 दिन डेटा और ग्राउंड की तैयारी, मतलब बूथ लेवल सर्वे करो, लोगों को सुनो। अगले 30 दिन मोमेंटम और मैसेजिंग, सही कैंडिडेट की घोषणा करो, मैनिफेस्टो लॉन्च करो। उसके बाद के 30 दिन सघन आउटरीच, मतलब घर घर जाकर मिलना, लोगों से जुड़ना। और आखिरी के 10 दिन फाइनल पुश, बड़ी रैलियां और वोट वाले दिन लोगों को बूथ्स तक लाने की तैयारी। और इस पूरे प्लान में लीडरशिप के लिए कुछ काम बिल्कुल साफ हैं जिन्हें तुरंत करना होगा। पहला, चुनाव से कम 50 दिन पहले एक अच्छा लोकप्रिय लोकल कैंडिडेट तय हो जाना चाहिए। दूसरा, बंद मिलों और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लोकल मुद्दों को लगातार उठाते रहना है। तीसरा, सभी 336 बूथों पर अपनी कमेटियों को एक्टिव करना है। और चौथा, डिजिटल स्पेस में फर्जी खबरों का जवाब देने के लिए तैयार रहना है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये सारी कवायद, ये सारा डेटा एनालिसिस, ये सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद, इसका बड़ा मकसद है इन आंकड़ों को लोगों के बेहतर भविष्य से जोड़ना, जनादेश को एक सच्ची तरीके से जवाबदेह गवर्नेंस में तब्दील करना। और मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या डेटा और लोगों की तकलीफों पर बना ऐसा ब्लूप्रिंट सिर्फ एक चुनाव जिताने का फॉर्मूला है, या क्या ये वाकई पत्थरदेवा के लोगों के लिए एक ज्यादा जिम्मेदार, एक ज्यादा जवाबदेह सरकार बनाने का रास्ता भी है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।
अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर या 08042041602 पर कॉल करके संपर्क करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।